बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम एक बेसिक पोस्ट को किस तरह से न्यू पोस्ट को ऐड कर सकते हैं अपने ब्लॉग में, अपनी वेबसाइट में, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम बेसिक फॉर्मेटिंग किस तरह से कर सकते हैं अपनी पोस्ट की। इस वक्त मैंने वर्डप्रेस में अपने अकाउंट को ओपन किया हुआ है और हम ऐड न्यू पोस्ट के ऑप्शन पर मौजूद हैं, जिसका जो टाइटल है मैं ऑलरेडी एंटर कर चुका हूँ। अच्छा, ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि आपको टेक्स्ट कहीं और से कॉपी करके पेस्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल, आप वर्ड प्रोसेसिंग से जो है कुछ टेक्स्ट कॉपी कर रहे हैं और फिर आप उसे पेस्ट करने लगे हैं। तो इस सूरत में मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास दो ऑप्शंस क्या होते हैं। जब आप वर्ड से किसी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर में या किसी भी दूसरी एप्लीकेशन में, तो वो टेक्स्ट के साथ साथ बहुत सी फॉर्मेटिंग और बहुत से स्टाइल्स भी उसके साथ ही पेस्ट हो जाते हैं, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है, बेहतर चीज़ नहीं है। बेहतर यह है कि हम अपने टेक्स्ट को अपनी मर्जी के मुताबिक उसी एप्लीकेशन में रहते हुए फॉर्मेट करें। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से टेक्स्ट को पेस्ट करते वक्त ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं कि आप सिर्फ टेक्स्ट को, प्लेन टेक्स्ट कॉपी करें, ना कि उसकी फॉर्मेटिंग भी। इस ऑप्शन को अडॉप्ट करने के लिए आपको एक हिडन बटन को एक्टिव करना पड़ेगा। आपके पास इस वक्त जो एक बटन बार मौजूद है, इसमें स्टैंडर्ड बटन मौजूद है, इसमें राइट साइड पे, राइट मोस्ट साइड पे शो हाइड किचन सिंक बटन मौजूद है। अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं कि बॉटम पे आपको एक और न्यू टूल बार जो है वो अवेलेबल हो गई है और इसमें दो ऑप्शन मौजूद हैं कॉपी के हवाले से, पेस्ट एज प्लेन टेक्स्ट और पेस्ट फ्रॉम वर्ड। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप पेस्ट एज प्लेन टेक्स्ट के ऑप्शन को यूज़ करें। तो मैंने इस वक्त अपने पास एक डॉक्यूमेंट में कुछ टेक्स्ट जो है वो कॉपी करके रखा हुआ है, मैं इसे टाइप करके रखा हुआ है, मैं इसे कॉपी करता हूँ और फिर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा अपने पास अपनी नई पोस्ट में। लेकिन इस पोस्ट में ऐड करने से पहले, पेस्ट करने से पहले, मैं प्लेन टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूं और जब मैं इसे सिलेक्ट करता हूं तो मेरे पास एक बॉक्स अपीयर हो जाता है जहां पे मुझे बेसिकली अपना टेक्स्ट जो है वो इंसर्ट करना है। मैं जस्ट कंट्रोल वी प्रेस करूंगा क्योंकि कंट्रोल वी जो है स्टैंडर्ड की है पूरी दुनिया में जो है ये पेस्ट करने के लिए। मैं कंट्रोल वी प्रेस करने के बाद इंसर्ट के बटन पर क्लिक करता हूं और जैसे ही मैंने इंसर्ट के बटन पर क्लिक किया, आप देखिए कि जो टेक्स्ट है वो सारा का सारा मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये टेक्स्ट बिल्कुल प्लेन फॉर्म में मौजूद है, यानी इसमें किसी किस्म की कोई फॉर्मेटिंग मौजूद नहीं है। अब हम देखते हैं कि हम स्टैंडर्ड या बेसिक फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप में से जिन लोगों ने वर्ड प्रोसेसिंग में काम किया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम किया हुआ है, वो इनमें से बहुत से टेक्स्ट ऑप्शन, फॉर्मेटिंग ऑप्शन से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। मसलन आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है बोल्ड का। जिस टेक्स्ट को आप बोल्ड करना चाहते हैं, जस्ट सिंपली आप उसे सिलेक्ट कीजिए और बोल्ड के बटन पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप बोल्ड ख़त्म करना चाहते हैं तो उसी टेक्स्ट को दोबारा आप सिलेक्ट करके और बोल्ड के बटन पर दोबारा क्लिक करें तो आपका जो है वो फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाएगी। लेकिन फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए एक और ऑप्शन जो आपको यहाँ पे गिवन है वो ये है कि आप फॉर्मेटिंग कर लीजिए और फिर बाद में आप डिसाइड करते हैं कि मैंने इस फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है इसमें से, तो आप बजाय ये कि उस टेक्स्ट को दोबारा सेलेक्ट करें, आपके पास रिमूव फॉर्मेटिंग का एक बटन मौजूद है जो कि किचन सिंक के बटन आपके जो टैब है उसमें मौजूद है। आप इसको सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद आप उस तमाम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दें जिसकी फॉर्मेटिंग को आप रिमूव करना चाहते हैं। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप रिमूव फॉर्मेटिंग के बटन को क्लिक कीजिए और आपकी वो फॉर्मेटिंग जो है वो रिमूव हो जाएगी। इसी तरह आपके पास इटैलिक और अंडरलाइन के ऑप्शन मौजूद हैं। आप किसी खास टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हैं या अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपके पास दो किस्म की लिस्ट यानी ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट के ऑप्शन मौजूद हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मसलन अगर आप कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप जस्ट एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ से आप ऑर्डर लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप ऑर्डर लिस्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें और आप टाइप करना शुरू कर दें लिस्ट आइटम 1 और लिस्ट आइटम 2 और अगर आप चाहते हैं कि आप अनऑर्डर लिस्ट को अडॉप्ट करें तो आप अनऑर्डर लिस्ट के बटन को क्लिक कर दें और उसके बाद जब आप टाइपिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी अनऑर्डर लिस्ट जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगी। मैं इस सारे टेक्स्ट को दोबारा से सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ और इसे बैक स्पेस करके दोबारा उसी कंडीशन पर रीस्टेट कर देता हूँ। इसके अलावा व्यूअर्स आपके पास एक और बटन मौजूद है जो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शायद अवेलेबल ना हो, और व्यूअर्स वो बटन है आपका ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड का बटन किस लिए काम आता है व्यूअर्स? अगर आपके टेक्स्ट में से कुछ टेक्स्ट ऐसा है जिसे आप अलहदा से कोड करना चाहते हैं तो आप ब्लॉक कोड के बटन को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो पैराग्राफ हैं और मैं इसमें से सेकंड पैराग्राफ को जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट करना चाहता हूँ
तो मैं ब्लॉक कोड के ऑप्शन को यूज़ कर सकता हूँ। इसमें मैं क्लिक करता हूँ उस पैराग्राफ में और ब्लॉक कोड के बटन पर क्लिक करता हूँ और आप देखिए कि आपका जो टेक्स्ट है उसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो गई है और उसका जो स्टाइल है वो भी चेंज हो गया है और वो स्क्रीज होकर सेंटर में आपके पास खास तरीके से कोट हो रहा है। अगर आप इसे खत्म करना चाहते हैं फॉर्मेटिंग तो सिंपली आप ब्लॉक कोड के बटन पर दोबारा क्लिक कीजिए और ये खत्म हो जाएगा। इसी तरह व्यूअर्स आपके पास टेक्स्ट की अलाइनमेंट है, 3 ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, सेंटर, राइट और लेफ्ट की अलाइनमेंट और उसके अलावा यहाँ पे जस्टिफाई की अलाइनमेंट भी मौजूद है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप फॉर्म अलाइनमेंट यहाँ से टेक्स्ट की ना कीजिए। उसकी वजह यह है कि वर्डप्रेस में डिफरेंट थीम्स यूज़ होती हैं। इस वक्त करंटली हम जो थीम यूज़ कर रहे हैं व्यूअर्स वो 21 थीम है। ये थीम सपोर्ट करती है डिफरेंट आपके फॉर्मेटिंग की स्टाइल को, अलाइनमेंट्स के स्टाइल को, लेकिन बहुत सी थीम्स ऐसी हैं, हम आगे चल के देखेंगे कि थीम्स किस तरह से काम करती हैं। तो बहुत सी थीम्स यकीनी तौर पे ऐसी हैं जो कि आपके टेक्स्ट अलाइनमेंट को नहीं सपोर्ट करती, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि आप यहां से टेक्स्ट अलाइनमेंट को कंट्रोल ना कीजिए। व्यूअर्स एक और चीज़ जो है हमारे पास बड़ी काम के बटन हमारे पास मौजूद है वो है मोर टैग। व्यूअर्स मोर टैग क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप एक बहुत लेंथी किस्म का आर्टिकल लिखा है लेकिन आप नहीं चाहते कि पूरा आर्टिकल जो है वो नजर आए एक पेज के ऊपर, आप चाहते हैं कि उस आर्टिकल का कुछ पोर्शन नजर आए और बाकी का पोर्शन जो है वो हाइड हो, लेकिन उसके वहां पे रीड मोर का बटन आपके पास मौजूद हो और जिसने उसे रीड आउट करना है जस्ट रीड मोर के बटन के ऊपर क्लिक करें और उस पूरा आर्टिकल उसके सामने ऑब्वियस हो जाए। तो उस सूरत में फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि यहाँ तक जो है मैं यहाँ पर एक मोर का टैग जो है एंटर करना चाहता हूँ, तो मैं अपने कर्सर को यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ और इंसर्ट मोर टैग के बटन पर क्लिक करता हूँ। व्यूअर्स देखिए जो ही मैंने इंसर्ट मोर टैग के बटन पर क्लिक किया आप देख रहे हैं कि एक लाइन पेज ब्रेक बन गया है और यहाँ पे मोर का बटन जो है वो आपको नजर आ रहा है। अगर मैं इसे व्यूअर्स प्रीव्यू करता हूं अपने पास तो आप देखेंगे व्यूअर्स कि ये फॉर्मेटिंग अभी अप्लाई नहीं हुई है और उसके अप्लाई ना होने की वजह बेसिकली ये है कि हमने इस पोस्ट को अभी तक सेव नहीं किया। मैं इसे सेव ड्राफ्ट कर लेता हूं और सेव ड्राफ्ट करने के बाद व्यूअर्स मैं इसे दोबारा से प्रीव्यू करता हूं। अब आप देखेंगे कि मेरी ये सेटिंग जो है वो मेरे नए जो पोस्ट है जिसे मैंने ड्राफ्ट के तौर पर सेव किया उसमें शो हो रही है। मैं प्रीव्यू करता हूं अब की बार इसे फिर और व्यूअर्स आप देख रहे हैं जैसा कि इस वक्त जो मेरा टेक्स्ट था वो बेसिकली कंडेंस हो गया, कम हो गया और यहाँ पे मुझे कंटिन्यू रीडिंग का एक ऑप्शन जो है अवेलेबल है। अगर मैं कंटिन्यू रीडिंग के बटन पे क्लिक करता हूँ तो बाकी का वो जो टेक्स्ट जो हाइड कर दिया गया था, छुपा दिया गया था, वो भी मेरे सामने यहीं पे ऑब्वियस हो जाता है, नजर आने लगता है मुझे। तो इस तरह से व्यूअर्स अगर हम एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिख रहे हैं या बहुत बड़ा हमने जो है वो अपना पोस्ट बनाई है जिसमें बहुत से इमेजेस हैं, बहुत सी वीडियोस हैं, तो हम उस पूरी पोस्ट को बजाय ये कि एक ही पेज पर दिखाएं, हम उसको मोर टैग का इस्तेमाल करके थोड़ी सी जगह पर भी प्रेजेंट कर सकते हैं। और व्यूअर्स अगर आप इस मोर टैग को ख़त्म करना चाहते हैं तो इस मोर के बटन पर क्लिक कीजिए। आपका मोर टैग का बटन हाईलाइट है इस वक्त, आप इसे एक दफ़ा फिर क्लिक कर दीजिए और इसे हाईलाइट करके व्यूअर्स आप डिलीट के बटन को क्लिक कीजिए अपने कीबोर्ड पे से और आपका जो मोर टैग है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। व्यूअर्स इसके अलावा भी आपके पास फॉर्मेटिंग के लिए बहुत से ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं। मसलन यहाँ पे आपको जो है वो पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग और आपकी हेडिंग्स की फॉर्मेटिंग के लिए जो है वो एक ऑप्शन अवेलेबल है। आप 6 किस्म की हेडिंग्स इंसर्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स हेडिंग इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो जब सर्च इंजन किसी वेबसाइट को सर्च आउट करता है तो हेडिंग्स को खास इंपॉर्टेंस दी जाती है। जो टेक्स्ट हेडिंग 1 में लिखा होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट कंसीडर होगा, जो हेडिंग 2 में लिखा जाएगा वो सेकंड जो है नंबर पे इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाएगा। इसलिए हेडिंग्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है आपके ब्लॉग में, आपकी वेबसाइट में। तो आप यहाँ से जिस टेक्स्ट को आप जो है हेडिंग 1 बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक हेडिंग जनरेट करना चाहता हूँ तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडिंग 1। और अगर मैं इसे हेडिंग 1 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो जस्ट मैं इसमें कहीं पे भी कर्सर रख के मैं इस बटन में से व्यूअर्स में हेडिंग 1 को सिलेक्ट करता हूँ और बेसिकली ये हेडिंग 1 तमाम के तमाम टेक्स्ट को अप्लाई होगी। और उसकी वजह यह है कि मैंने एंटर प्रेस नहीं किया, तो मैं कंट्रोल Z प्रेस करके दोबारा से इस फॉर्मेटिंग को जो है वो ख़त्म करता हूँ और एक मरतबा हेडिंग से पहले कर्सर रख के एंटर प्रेस करता हूँ। अब ये हेडिंग 1 जो है मेरा नया पैराग्राफ कंसीडर हो रहा है और अब मैं इसे हेडिंग 1 एलोकेट कर सकता हूँ। देखिए सिर्फ उसी टेक्स्ट को जो है वो हेडिंग 1 जो है वो फॉर्मेटिंग लगी है जिसके साथ कर्सर इस वक्त ब्लिंक कर रहा था। और अगर मैं इस फॉर्मेटिंग को ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं इस फॉर्मेटिंग को ख़त्म भी कर सकता हूँ। जस्ट यहाँ से मैं नॉर्मली इसको पैराग्राफ के तौर पर अगर सेलेक्ट कर दूँ तो ये फॉर्मेटिंग जो है इसकी वो ख़त्म होगी और अपनी पहली पोजीशन पे रीस्टेट हो जाएगा टेक्स्ट।
मैं इसको बैक स्पेस की मदद से दोबारा उसी पोजीशन पे ले जाता हूँ। इसके अलावा व्यूअर्स आपके पास इंडेंशन के ऑप्शन मौजूद हैं, यानी किसी एक पैराग्राफ को आप खास तौर पे इंडेंट करना चाहते हैं। मसलन मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ और इसकी इंडेंशन मैं चाहता हूँ, तो इस इंडेंशन के लिए मेरे पास यहाँ पे राइट इंडेंट, जितना इंडेंट मैं करना चाहता हूँ, और फिर लेफ्ट इंडेंट के ऑप्शन मौजूद हैं। इसके साथ साथ व्यूअर्स आपके पास कंट्रोल, अंडू और रीडू के बटन मौजूद हैं, जिनकी मदद से आप अपने काम को अंडू और रीडू कर सकते हैं। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए, टेक्स्ट के कलर्स के लिए आपके पास टेक्स्ट कलर का बटन मौजूद है, जिसकी मदद से आप टेक्स्ट के डिफरेंट कलर्स जो है वो अपने पेज में, अपने पोस्ट में टेक्स्ट को दे सकते हैं।